साथियों, आप लोगों को इस सेशन में मेरा स्वागत है। आज आप लोग इस सेशन में यानी मैथ्स पार्ट 36 के अंतर्गत नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करें। ऐसे तो नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ खास बातें आप लोग इस सेशन में अवश्य जानें। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक आप लोगों के सामने रखेंगे वो क्या होगा? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। साथियों, इनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भली भांति जानकारी रखना कंपटीशन की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। तो आए, ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके पहले आप लोग जान जाएं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उनके बारे में आप लोग जानें कि अभाज्य संख्याएं आखिर कहाँ से आती हैं। तो कहाँ से आती है? हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कहाँ से? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हाँ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 1, 2, 3, एक से आगे की ओर बढ़ते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कहां तक चली जाती हैं? हाँ, अनंत तक। अनंत तक। अनंत तक इसका कोई अंत नहीं है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत तक जाती है, इसलिए उसका पता नहीं होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का पता नहीं, क्योंकि वो आगे अनंत तक जाती है, इसलिए उसका पता नहीं। तो यह आप लोग जान गए कि सबसे छोटी नेचुरल संख्या क्या होती है? 1। और सबसे बड़ी नेचुरल संख्या का पता नहीं है, क्योंकि वो अनंत तक जाती। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि सभी गिनती वाले जो संख्याएं होती हैं वे क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स होती हैं। यानी गिनती वाली संख्याओं को क्या हम कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं ना। देखिए, गिनते हैं ना किसी भी चीज को, किसी सामान को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। कहां से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, अनंत तक। तो कुछ लोग कहते हैं कि तो जीरो क्यों नहीं होता है इसमें? इसलिए कि जीरो जो होता है वो काउंटिंग की संख्या नहीं होता। कोई भी चीज को हम जीरो से नहीं गिनते। जैसे मान लीजिए ये 5 फिंगर्स है, इनको गिनना हो तो हम जीरो से नहीं गिनेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे नहीं गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? 1 से शुरू करते हैं। हाँ, इस 1 से शुरू करते हैं तो क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5। तो चले, अब आप लोग जान गए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और सबसे छोटा जो होता है वो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अब चले होल नंबर के बारे में जानेंगे। होल नंबर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं हो गया। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? हाँ, ये 0 से शुरू होती है। यानी नेचुरल नंबर में हम 0 को जोड़ देंगे तो वे क्या बन जाती हैं? होल नंबर। देखिए, 0 को जोड़ दिया, अब बाकी जितने भी ये अंक होते हैं नेचुरल नंबर्स, उनको इसके साथ में रख देते हैं, तो ये कुल मिल करके क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहां तक? इंफिनिटिव तक हो गया। तो इसमें अब जो होल नंबर्स हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होती है होल नंबर्स में? 0। और सबसे बड़ी संख्या का पता नहीं है, अनंत तक है, तो कोई पता नहीं है कि कहां तक
तो पहुंचेगी। और क्या उसका अंत है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, पता नहीं, नहीं ना है, अनंत है, ये भी अनंत है, इसका भी पता नहीं है। तो समझ गए कि होल नंबर्स क्या होते हैं और उनमें सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है। चले अब आगे की तरफ, अब चले इंटीजर्स को भी थोड़ा जान जाए। हाँ, चूंकि इन्हीं के बीच से अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना मैं उचित समझता हूं, तो आप उसे देख लें। चलिए अब इंटीजर्स को क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं, चाहे पूर्णांक भी कहते हैं। चलिए, हो गया। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, हाँ, सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां लिख दे रहे हैं, जैसे 0 लिख दिए, 1 2 3 4 5 अनंत तक। और इधर भी अब चले -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी क्या है, अनंत तक। तो इससे क्या पता चलता है कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्यात्मक जो संख्याएं होती हैं वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में आप लोग देखेंगे। तो अब आए, इसमें क्या होता है, हाँ, धनात्मक और ऋणात्मक, उसके बारे में आप लोग जान लें। तो मान लीजिए सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या क्या हो, पूर्णांक संख्या क्या हुई, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों अलग अलग। तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या हम पूछ रहे हैं, तो वो क्या है, वो है 1, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। और सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या का पता नहीं है, अनंत है, तो इसका क्या है, पता नहीं है। ये सब याद रखिएगा, यह बहुत काम का चीज है। ठीक है, अब चलिए, अब ऋणात्मक की तरफ चले। तो ऋणात्मक संख्याओं में को देखें तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, पूर्णांक। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, -1। ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, -1 है। और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, अनंत तक गई है, पता नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, पता नहीं है कि कहां तक पहुंची है या कौन है। तो अब आप लोग इतना जान गए कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, पता नहीं है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, 1 है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1, और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का पता नहीं है, चूंकि अनंत है। तो ये बेसिक जानकारियां आप लोग नंबर सिस्टम से प्राप्त कर लिए। इन्हीं के बीच से अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो अब आए अभाज्य संख्या के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में आप लोग विशेष जाने। तो ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। तो साथियों, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अब उसके बारे में आप जानें। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके
गुणनखंड होते हैं, केवल 2 factors, only 2 factors. The numbers which have only 2 factors. हाँ, 2 से न तो अधिक और न 2 से कम, ठीक है? Neither more than 2 nor less than 2 factors. उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या। अब तो जान गए कि 2 गुणनखंड क्या होता है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि हाँ, कि जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं वे प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी आसान आपका डिफिनेशन क्या है? हाँ, वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड केवल हो, 2 से न तो कम हो न ही अधिक हो, ठीक है। तो आए अब उदाहरण के जरिए उन्हें देख लें। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब इतना ही पर आप लोग देखें, काफी है समझने के लिए। तो 2 गुणनखंड जो होंगे वही क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। हाँ, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कितने फैक्टर्स होने चाहिए? फैक्टर्स ओनली 2। फैक्टर्स कितने होने चाहिए? ओनली 2, न तो कम और न ही अधिक। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड होता है, गुणन केवल 2 गुणनखंड जिसके हो वे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आए इसको देख लें कि इनमें कौन सा प्राइम नंबर है और कौन नहीं। तो 1 को देखिए, हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है? 1 का जो गुणनखंड होता है केवल 1 होता है ना। 1 गुणा 1 केवल 1 होता है। और 2 का क्या होता है? 2 का 1 भी होता है और 2 भी होता है। 2 जो है गुणनखंड का मतलब क्या? जो कि उससे विभाजित हो जाए, हाँ, डिविजिबल। तो देखिए 2 जो है 1 से भी पूरी तरह डिविजिबल है और 2 से भी पूरी तरह डिविजिबल है ना, परफेक्टली। और 1 जो है केवल 1 से डिविजिबल है ना। तो इसके खंड कितने हुए? 1 हुए और इसके 2 हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। अब 3 को देखें तो इसमें क्या है कि 1 से डिविजिबल है और 3 से। 4 की तरफ बढ़ते हैं तो इसको देख लें, यह क्या है? 1 से भी है और क्या है? 2 से भी है और क्या है? 4 से भी है। 4 जो है 1 से भी परफेक्टली डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और स्वयं 4 से भी डिविजिबल, माने हाँ पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? 3 गुणनखंड हुए। क्या? 1 2 4। और इसके क्या हुए? 1 3 हुए, इसके 1 2 हुए और 1 का केवल। अब 5 की तरफ चलते हैं, इसको देख लें तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे? एक तो 1 से डिविजिबल होगा और दूसरा 5 से होगा, उसके सिवा किसी से नहीं होगा। अब चलें 6 को देख लें तो 6 क्या है? 1 से होगा, 2 से भी होगा, 2 3 आई 6 और क्या हो जाएगा? 3 से भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 और स्वयं से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, ठीक है। अब 7 को चलें, अब 7 को यहां देख लें तो 7 को क्या है? 1 से हो जाएगा और 7 से हो जाएगा, केवल 7 जो है 1 से डिविजिबल है और 7 से। तो डिफिनेशन के मुताबिक क्या हुआ? कितने फैक्टर्स होने चाहिए? ओनली 2। तो वे क्या कहे जाएंगे? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। तो अब इससे मिला लें, 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 2 नहीं और उसमें केवल 2 होना चाहिए, 2 से अधिक भी नहीं होना चाहिए और 2 से
कम भी नहीं होना चाहिए। तो यह नहीं है, यह प्राइम नंबर नहीं हुआ, यह प्राइम नंबर है। 3 जो है वो प्राइम नंबर है, 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? कि 2 से अधिक है, मोर देन 2 है। मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, लेस देन 2 फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए बस। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 6 क्या है? प्राइम नंबर नहीं। क्यों नहीं है? कि मोर देन 2 है। 7 प्राइम नंबर है। तो अब इसी तरह से आप लोग आगे भी समझ जाएंगे कि जिनके 2 फैक्टर्स होंगे वे प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे। ठीक है, अब चलें। अब इससे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं परीक्षाओं में, उनको आप लोग थोड़ा सा देख लें। तो जैसे मान लीजिए कोई पूछ दे कि 1 से 100 तक के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। हाँ, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर। तो कितने होते हैं? 25। 1 से 100 तक कितने होते हैं? 25। 1 से 50 तक 15। 1 से 200 तक कितने होते हैं? 46। मान लीजिए अब 1 से 100 तक 25 है, तो कोई पूछ दे कि 50 से 100 तक कितने होगा? 50 से 100 तक के बीच कितने हो जाएगा? प्राइम नंबर्स कितने होंगे? तो क्या करेंगे? हाँ, 25 में से 15 घटा देंगे। नहीं घटा देंगे, 1 से 100 तक 25 है, 1 से 50 तक 15 है, तो 25 में से 15 घटा देंगे तो नहीं मालूम हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा? 10। और मान लीजिए कोई पूछा कि 100 से 200 के बीच में कितने हैं? 100 से 200 के बीच में, चलिए 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? ऐसे प्रश्न बनते हैं अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो कितने हो जाएंगे? अब 200 का देखिए 46 है, 100 का कितना है? 25। 46 में से 25 हम घटा देंगे तो नहीं मालूम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 21। ऐसे हम कुछ एक ऐसा टिक्स आप लोगों के सामने लाए हैं जो शायद ही आप लोगों को दिखने को मिला है। उस आधार पर आप आसानी से अभाज्य संख्याओं की पता कर सकते हैं कि 100 से 50 तक कितने हैं, 50 से 60 तक कितने हैं, 60 से 80 तक कितने हैं। अक्सर 200 से अंधेरे में प्रश्न बनते हैं अभाज्य संख्याओं। अक्सर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो उसके लिए हमने एक टिक्स ऐसे आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, जिसके आधार पर आप लोग देखते देखते ही बता देंगे कि 1 से 100 तक के बीच कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं, चाहे 50 से 60 तक या 60 से 70 तक, या कोई भी देखते देखते आप लोग पता करें। तो वो क्या ठीक है उसको देखना, यह याद करने की बात है। बस 10 डिजिट्स का है। वो क्या है? 44 है। उसके बाद इसका आधा 22 है। 44 के आधा 22। उसके बाद में क्या है? 32 के उल्टा हो गया 23। 2 इधर कर दे, 3 इधर। और उसके बाद में क्या है? 21। यही 10 डिजिट है। 2 4 6 2 8 22। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान दें। चलो, तो देखिए अब यहां हम लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं? 4 4 2 2 ऐसे लिख दीजिए। 3 2 2 3 2 1।
यही ना है, ठीक है, इतना ही है। चलिए इसको और ऊपर थोड़ा कर देते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, छिप जा रहा है। चलिए क्या है, यहां से लिख देते हैं ओ ओ 2 2 44 22 32 23 और 21 लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यह जो है यह 1 से 10 तक को इंडिकेट करता है। यह क्या करता है, 1 से 10 तक। या 1 से 10 में कितने होते हैं, 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 से 10 तक में कितने 4 होती है ना। कौन कौन होती है बताइए, देख लीजिए, कंफर्म हो लीजिए। क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। हो गया ना, 4 हो गए, 1 से 10 तक। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आगे 11 से 20 तक में, 11 से 20 तक में कितना 4। फिर आगे चलते हैं 21 से 30 तक में कितना 2। आगे चलते हैं 31 से 40 तक में कितना 2 और 41 से 50 तक के बीच में कितना 3। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 51 से 60 तक के बीच में कितना 2। आगे बढ़ते हैं 61 से 70 तक के बीच में कितना होते हैं 2। आगे बढ़ते हैं 71 से 80 तक के बीच में कितना होते हैं 3। और 81 से 90 तक के बीच में कितना होते हैं 2। और 91 से 100 तक के बीच में 1 होता है। ये 1 कौन होता है, 97 है। हाँ, 91 से 100 तक के बीच में यही कितना होता है 97 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब आए, अब देखें कि जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 97 और 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या क्या है 11, है ना। क्यों है, क्योंकि 97 के 2 के प्रश्न बनते हैं। तो साथियों आज बस इतना है और इससे आगे हाँ प्राइम नंबर से संबंधित अक्सर परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को अगले सेशन में हल किया जाएगा। यदि सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आप लोगों को पुनः इस सेशन में स्वागत है।